श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। हिंदू धर्म में शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है, जो माह में 2 बार पड़ती है। शुक्ल एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। अश्विन मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इसमें शरीर और मन दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस एकादशी के उपवास से गंभीर रोगों से रक्षा होती है और पाप नाश और पितरों की शांति के लिए अश्विन मास की एकादशी का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी सितंबर माह में 13 सितंबर 2020 को है। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगी एकादशी की तिथि, क्या है पूजन विधि, पारण का समय, हरिवासर समाप्ति का समय और क्या है कथा एवं महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। इंदिरा एकादशी 2020 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर और समापन होगा 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर। इंदिरा एकादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य दे। उसके पश्चात भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें। फल का भी भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन प्रातः निर्धन लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि दान दे सकते हैं। फिर स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाए, क्रोध ना करे, असत्य ना बोले। इंदिरा एकादशी 2020 के पारण का समय रहेगा। पारण का अर्थ है व्रत को खोलना। 14 सितंबर 2020 दिन सोमवार और समय रहेगा पारण का दोपहर 1:30 से दोपहर 3:59 तक। कुल अवधि रहेगी पारण की 2 घंटे 29 मिनट की। हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 14 सितंबर 2020 दिन सोमवार को सुबह 8:49 पर। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वो पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर ये बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण ये यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करके यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी का व्रत करे और इस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें।
नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। उसके उपरांत आप अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी यह लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। तो ये थी कथा इंदिरा एकादशी की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।